दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अव्यवस्थाएं हैं और इसका आज हमने एक्सरे किया है और आज आपको मैं वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे हर छात्र को देखना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को देश की राजधानी दिल्ली में पढ़ने भेजते हैं, उन्हें तो कुछ मिनट टीवी के सामने नहीं हटना चाहिए। आप भी मत हटिएगा, क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाकर दिल्ली में फैली अव्यवस्थाओं का एक्सरे किया है और ये एक्सरे सिस्टम की तो पोल खोलेगा ही, साथ ही जिम्मेदारों की नींद उड़ा देगा। 3 छात्रों की मौत के बाद भी अगर अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है, पैसों की लूट मची हुई है, छात्रों की मांग नहीं सुनी जा रही है और नेताओं की नींद नहीं टूट रही है, तो सड़क पर उतरकर सच दिखाना पड़ता है। और अगर आपका बच्चा भी सपने देख रहा है बड़े और वो दिल्ली में है या फिर आना चाहता है, तो आप खुद भी मेरी ये रिपोर्ट देखिए और उसे भी जरूर दिखाइए। अपने दफ्तर से हमने अपने सफर की शुरुआत की। करीब 40 किलोमीटर के बाद जब हमारी गाड़ी के पहिए रुके तो वहां बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में तख्तियां, साथ ही साथ कुछ कर दिखाने का सपना। ये इन छात्रों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सिस्टम से लड़ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक होने तक की बात हो रही है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पर क्यों नहीं आया? एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। यहाँ पर जो लोग मृतक थे उन सबके फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पाया। बच्चा नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इनके समर्थन के लिए आया हूँ। मैं इनको देखने के लिए आया हूँ कि भावी शासकों के साथ आज के शासक क्या व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने फुटबॉल बना रखा है पार्टियों ने, कोई आपका कहेगा, वो बीजेपी कहेगा, वो कांग्रेस कहेगा, पर कोई कंक्लूड निकल नहीं रहा कंक्लूजन कोई भी। बच्चे यहाँ इतने परेशान हैं, धूप में बैठे हैं, पसीने में बैठे हैं और इनके माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे। मेरे हिसाब से इस चीज़ को जो ये डिजास्टर तरीके से बोल रहे हैं, से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि ये गैर इरादा कहीं ना कहीं हत्या है। उसका रीजन क्या है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि जो प्रिवेंट नहीं की जा सकती थी। छात्रों की बातें सुनी, उनके दुख को सुना, उनकी भावनाओं को समझा और हम आगे बढ़े। हम पहुंचे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही मौजूद एक लाइब्रेरी के बाहर। ये रियलिटी चेक करना आज बहुत जरूरी था। लाइब्रेरी की लंबाई चौड़ाई ने हमको चौंका दिया। हम भी इस कश्मकश में पड़ गए कि आखिर यहां छात्र पढ़ते कैसे होंगे। चलते चलते, क्योंकि आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम एक लाइब्रेरी की तरफ आए। जब हमें कुछ छात्र भी मिले, उनसे भी हम बात करेंगे। लाइब्रेरी तो देखिए आप, हादसे के बाद बंद हो गई है। जैसे सकरी गली में बड़े बड़े सपने लेकर IAS एस्पिरेंट्स आए थे, वो इन्हीं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आप देखिए, अगर मैं पूरा खड़ा हो जा रहा हूं तो लाइब्रेरी छुप जा रही है। जाने का और आने का रास्ता एक ही है, लेकिन अब जिन्होंने अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई वो भाग गए हैं। देखा आपने, शिक्षा के नाम पर पैसे कमाने का ये धंधा बन चुका है। कोचिंग चलाने वालों को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही इस सिस्टम को, जो इन्हें ये संस्थान बिना किसी चेकिंग के खोलने की इजाजत दे देता है। हमारी इस दौरान कई छात्रों से बात हुई, जिन्होंने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों। और भी कई हैरान करने वाली कहानियां हमें यहाँ पर पता चली। नॉर्मल कॉलोनीज में तो पानी नहीं भरता है, बट ये जो मेन मार्केट है और जो मेन एरिया है जहाँ पे वो सर यहाँ तक पानी हर बार भरता है। 10 मिनट की बारिश हो, 5 मिनट की बारिश हो, सीधा पानी यहाँ पे आता ही आता है हर बार। हर छोटी सी बारिश होने पे हमेशा पानी भरता है। पहली बार नहीं हुआ है ये। 1 महीने में कम से कम ये 5-6 बार हो चुका है जब बारिश हुई है। यहाँ पे तो डिसिल्टिंग नहीं हुआ था, कैनाल मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हुए थे, सो ऑब्वियसली वाटर लॉगिंग तो होगा ही होगा ना। तो वी वांट द गवर्नमेंट टू कम अप। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। पता चला कि जब शिकंजा कसना शुरू हुआ तो दूसरे इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी मालिक वहां से भाग खड़े हुए, और वो भी पूरे इंतजाम के साथ। बंद किया और अपने पोस्टर हटा दीजिए। आप इधर भी देखिए, फ्रेम है, इस पे से पोस्टर दिखाओ संजीव। देखो इधर भी पहले पोस्टर था। ये मंजिल लाइब्रेरी थी, देखो इसका पोस्टर था पहले, ये आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। और देखिए इधर पूरा पोस्टर था, वो हटा दिया रातों रात। और हर लाइब्रेरी फ्रेम बची हुई है, खाली फ्रेम बचा हुआ है। यहाँ पूरा लगाया गया था, लेकिन अब पता चला कि कार्रवाई हो सकती है तो पूरा उखाड़ा गया है। और छात्र कह रहे हैं कि हाल ही में सारी लाइब्रेरीज में ऐसा ही हो रहा है। देखिए आप, पूरा का पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है और ये भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगा हुआ। देखिए आप, इसमें जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। देखिए आप, कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है
और कोई कार्रवाई नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है इन केस ऑफ फायर, लेकिन यहाँ पर दिखाइए संजीव, क्लोज करके दिखाइए ज़रा, यहाँ पर कुछ नहीं है, जंग लगी हुई है। अगर यहाँ आग लग भी जाए तो कुछ नहीं हो सकता दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है। एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, इस तार को दिखाइए, देखो इधर जिधर तार निकला हुआ है, खुले में तार देखिए खुले हुए तार हैं, इधर एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, तो इन्होंने वापस तार को इधर से ऐसा खुला ही छोड़ रखा है अभी भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने खुला छोड़ रखा है। और इस लाइब्रेरी में भी पानी भरता है बार बार ही, जैसे ही बारिश होता है इसमें भी कई बार पानी भर चुका है। जमीनी हकीकत बताती है चुनाव कोचिंग सेंटर में हुआ वो हर दूसरे कोचिंग सेंटर की कहानी है। छात्र ऐसे लोगों के लिए पैसे छापने की मशीन है और उनकी जान की कीमत कौड़ियों के भाव नहीं है। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन यह पड़ताल अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अब आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो मैंने देखा है, वो आपके होश उड़ा देगा। देखिए जरा। ग्राउंड पर जब एक एक बारीकी को समझने के बाद हम आगे निकले तो देश के अलग अलग कोनों से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आए छात्रों के घर पर पहुंचे। ये वो छात्र जिनमें कोई आगे जाकर आईएएस बन सकता है तो कोई आईपीएस। इस दिन के लिए ये छात्र अपने घर अपनों से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी अव्यवस्थाओं में ये रह रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है। सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा धब्बा है। में कोई कैसे पढ़ेगा? और यहाँ पर सपनों को पूरा करने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि परिणाम 100% है, लेकिन यहाँ गंदगी 100% नजर आ रही है, अव्यवस्था 100% नजर आ रही है। गंदगी का आलम तो अपनी जगह था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ने तो पूरे के पूरे सिस्टम के लचर रवैये की पोल खोल दी। ये व्यवस्था ऐसी रहती है यहाँ पर? जी हमेशा ऐसे रहते हैं। लैंडलॉर्ड से बोलता हूँ तो वो कहते हैं एमसीडी गलती है, ऊपर वाले की गलती है, मैं क्यों सही कराऊँ। पानी भर जाता है यहाँ पानी भर जाता है। ये देखिए आप जूम करके दिखा, ये खुले में है और मेरा वॉशरूम आप देखेंगे उसमें से फ्लश नहीं होता है। ये रियलिटी चेक करना जरूरी था। हमने देखा कि जहाँ घुसने तक की जगह नहीं, वहाँ छात्र मोटा किराया दे रहे हैं। यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है और यहाँ पर आप देखिए पूरा खुले में पानी है। छात्रों से बातचीत के दौरान हमारे सामने ही एक बड़े खेल का खुलासा हुआ, खेल वक्त का फायदा उठाने का। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर छात्रों ने बताया कि कैसे दूसरी लाइब्रेरी के मालिक इन हालातों का फायदा उठा रहे हैं। ये पैसे बढ़ा दिए, जो पहले 2500-2800 में थी और वो 4000 में हो चुकी है। अच्छा हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी है या फर्स्ट फ्लोर की? बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है, जैसे सील मारा जा रहा है, तो जिसके चलते जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है ग्राउंड पे जो है उसकी फ़ी बढ़ा दी गई। पहले कम थी, अब तो शायद बढ़ा के 4000-5000 कर दिया गया है। यहीं बगल में के लाइब्रेरी है, जहाँ पे सर राव आईएएस है ना, जहाँ पे ये घटना घटी है, उसका उसका अपोजिट साइड में, रोड के इस साइड में के लाइब्रेरी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे। उसने क्या किया, जब उसे पता चला ना कि बेसमेंट सारा बंद हो रहा है, तो उसने क्या किया ना, उसका पहले रेंट था 2500 लाइब्रेरी का फ़ी था, लेकिन अब उसने 4500-5000 कर दिया पर सीट। ऐसा किया उसने, पैसे बढ़ा दिए। हाँ पैसे बढ़ा दिया, बोला कि लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। हम इलाके में आगे बढ़े तो जमीन से लेकर आसमां तक सिर्फ और सिर्फ मौत का जाल फैला हुआ दिखा। ये यहाँ पर सब खुले में पानी आ रहा है, ये जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ मेस है, छात्रों की पूरी गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं दर्शकों। और यहाँ ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे, यानी नीचे से पानी मौत बनकर आता है और ऊपर से कभी भी आईएएस एस्पिरेंट्स के सपनों में करंट लग जाता है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम राजेंद्र नगर की इन गलियों और सभी अव्यवस्थाओं का एक्सरे करने निकले थे। इस दौरान हमारे सामने ऐसी तस्वीर सामने आई कि आप खाना खाना छोड़ देंगे। आप मैस से भैया, मैस से हैं आप? ये छात्र बोल रहे हैं मैस से। यहाँ देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है, क्या है भैया ये? यहाँ देखिए संजीव, ज़रा दिखाइए। ये देखिए कुत्ता यहाँ से जा रहा है, खुला है यहाँ पर मामला। तो ये कहाँ, क्या इधर आके बोलिए, यहाँ पर बात करते रहिए। यहाँ पे इतने चूहे घूमते रहते हैं, पूछिए मत। यहाँ पे आप यहाँ आई टिफ़िन वाला है, आप इसके यहाँ पे अभी तो शाम के टाइम में आप आइए तो देखिए इतने चूहे घूमते रहते हैं, और यही चूहे वाला हम लोग खाना खाते हैं। ये मक्खियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। अगर कोई खाना खा ले एक दिन
तो उसकी मौत निश्चित है। देखिए खुले में सब कुछ रखा हुआ है। टिफिन का थोड़ी ना है, स्टाफ के खाने के लिए, टिफिन के लिए चिकन करते हैं। वो स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए। आपका क्या कहना है? आप क्या यहाँ से टिफिन भी देते हैं छात्रों को? कुछ नहीं देते हम लोग यहाँ पे। वो कहना है हम लोग यहीं खाना खाते हैं। कौन कह रहा है? हमारा टिफिन का काम ही नहीं है। आपका क्या काम है? स्टाफ का खाने के लिए। ये जो खाने का ये सामान, फिर भी सर ऐसा खाना कैसे बन सकता है? सर हमारे लिए है। यहाँ देखिए आप ज़रा, पूरी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ खड़े रहना भी दूभर है। आप सोचिए जब छात्र रह रहे हैं, मौत का जाल ऊपर से। देखिए अब गेट लगाया गया है। कदम कदम पर अव्यवस्थाओं के सिस्टम ने कई सवाल हमारे सामने ला दिए। वो तस्वीर लाकर रख दी जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि छात्र किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। कदम कदम पर मौत है। खाने में कभी भी वो ऐसा खाना खा के बीमार हो सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो तारों का ऐसा जाल है जिससे करंट लग सकता है। नीचे आएंगे तो बारिश में पानी है और उनके सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, ना पैसे हैं। और यही आईएएस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस एस्पिरेंट्स के जीवन की सच्चाई इतनी भर नहीं है दर्शकों। मैंने आपसे कहा था कुछ मिनट दीजिए, क्योंकि खाने से लेकर पीने के पानी का हाल देखकर आपको मैं दिखा रहा हूं। और अगर आप ये देखेंगे तो शायद वहां खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देखिए हम वहां पर पहुंचे, कैसा पानी पी रहे हैं जो छात्र यहां पर हैं। देखिए जरा। आमतौर पर छात्र आते हैं सपने लिए, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। अब गरीब छात्र आईएएस नहीं बन सकते हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको पानी पीना पड़ेगा और अच्छा पानी पीने के लिए पैसे नहीं है। तो ये छात्रों के लिए वाटर कूलर लगा है पीजी के ठीक पास में। ये वाटर कूलर हमें दिखा और आप देखिए कि यहाँ ना जाने कौन पानी पीता है, क्योंकि इस तरह का पानी है। ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। और ये वाटर कूलर ऐसा ही है, यहाँ छात्र आते हैं और पानी पीते हैं। आप देखिए ज़रा, नॉर्मल हमने देखा यहाँ पर कुछ छात्र पानी पी रहे थे तो हम रुक गए। और इसी तरह की तस्वीर हम पूरे दिल्ली में अभी तक देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर आईएएस एस्पिरेंट्स आते हैं दर्शकों, और यहाँ की सच्चाई दिखाने, कैसे वो रहते हैं, कैसे पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, और उनकी मांगों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं पहुंचा। हमने छात्रों के वो कमरे भी अंदर से जाकर देखे जहां वो अपना दिन बिताते हैं। इस सपने के साथ आते हैं, लेकिन परेशानी कुछ दिन की है ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन ये सफर उन्हें अपने सरकारी आवास तक लेकर जाएगा। लेकिन कैसे वो रहते हैं देखिए जरा। ये बड़ी बात है कि पूरा का पूरा मैं खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर स्मेल भी आ रही है। आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, ना कोई कचरे ले जाने वाला है। ये यहाँ पर जाने की जगह नहीं। ये क्या, इधर भी आप देखिए, नहीं स्टोर यहाँ पर भी कुछ कमरा बना हुआ है। आप देखिए इधर भी कमरा बना हुआ है। संजीत दिखाने की कोशिश करें, देखिए आप, यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है। दिन में हम इसलिए आए कि हमें कुछ दिख जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप देखिए गेट इतना सा ही खुलेगा क्योंकि रूम बहुत छोटा है और यहाँ लाइट जलानी पड़ेगी। अब आप देखिए मीटर कहाँ लगा हुआ है। मीटर ठीक प्लग के ऊपर लगा हुआ है, देखिए आप। और इस रूम में अगर 3 आदमी ढंग से आ जाएं, हाइट आप देखेंगे लगभग 10 से ज़्यादा फीट नहीं है हाइट। आप देखेंगे टेबल यहाँ लगा दिए, एक पलंग यहाँ लगा दिया है। बच्चों को कैसे पढ़ना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दीवार और कुछ भी नहीं है। यहाँ एक रूम में 4-4 लोगों को ऐसे ही ठहराया जाता है। और कितना किराया लिया गया आपसे? सर 20,000 रुपया रेंट है और पानी का अलग से, बिजली का अलग से। सोचिए आप, ये दुकान चल रही है यहाँ पर दर्शकों, और इस दुकान में भी जैसा हम कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हमें नजर आ रहा है। तो देखा दर्शकों आप, लेकिन हमने केस स्टडी भी की है इसकी, और आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों। आपको देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। केस 1 क्या कहता है? कोचिंग के छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। कोचिंग संचालकों के खिलाफ उनका गुस्सा है। इतना भर नहीं, भारी अव्यवस्थाएं अब भी वहां पर हैं और पैसे के लिए छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हादसे के बाद कई कोचिंग संचालक तो गायब हो गए। रातों रात बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई। मैं खुद जाकर देख के आया। छात्र बार बार अब ये पूछ रहे हैं, दृष्टि वाले विकास दिव्यकीर्ति कहां है? सोशल मीडिया वाले
अवध ओझा कहां है? छात्रों की बात करने वाले खान सर कहां पर चले गए? इतना ही नहीं, केस 2 सिस्टम की नींद टूटी कि नहीं टूटी? सवाल ये, क्योंकि हादसे के बाद अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। 7 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए। पानी में कार दौड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम ने तोड़फोड़ की, ताबड़तोड़ एक्शन किया, बुलडोजर चलाया। अब तक कुल 19 सेंटर सील कर दिए। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए, कमेटी बनाई, एक जेई टर्मिनेट और एक एई को सस्पेंड तक कर दिया। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग सील हो गई है और दृष्टि समेत 5 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। बरसाती नालों पर बने अवैध ढांचे हटा दिए गए और रेहड़ी वालों का जमावड़ा भी वहां से हट गया है। एलजी ने 10 लाख की आर्थिक मदद का दर्शकों ऐलान कर दिया है। लेकिन इतना भर नहीं है, यह पड़ताल हमारी आगे भी चलती है दर्शकों। और जैसा मैंने कहा कि छात्र पूछ रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वो शिक्षक कहां पर चले गए? क्योंकि राजेंद्र नगर के साथ मुखर्जी नगर में भी लाखों बच्चे आते हैं। हर साल आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव विकास दिव्य कीर्ति दिख रहे हैं आपको, अवध ओझा और खान सर जैसे ना जाने कितने ही कोचिंग संस्थानों के मालिक हैं, जो बच्चों को अपनी अच्छी लच्छेदार बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, आईएएस और आईपीएस बनने का सपना दिखाते हैं। इन्हीं बच्चों से एक सत्र के लाखों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब 3 परिवारों ने अपने घरों के चिराग खो दिए, हजारों बच्चे सड़क पर धरना दे रहे हैं, तब विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और खान सर जैसे कोचिंग मालिक गायब हो गए, नहीं दिखाई दे रहे। वो बच्चों के सामने नहीं आ रहे, उन्हें यह भरोसा नहीं दे पा रहे कि ये संस्थान छात्रों के साथ खड़े हैं। हालांकि यह जरूर है कि दृष्टि कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। लेकिन अगली ही लाइन में इस पूरे मामले का दोषी कानून व्यवस्था, डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को ठहराकर अपने आप को बेकसूर बता दिया। लेकिन सवाल यह दर्शकों, विकास दिव्य कीर्ति की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कई बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे रील्स। और अब जब दृष्टि आईएएस को सील कर दिया तो इन बच्चों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी है। ये बच्चे बार बार मांग कर रहे हैं कि विकास सर सामने आए और इन बच्चों के सवालों का जवाब दें, उन्हें भरोसा दें कि उनके सपने नहीं टूटेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं अब आपको वो सुनवाता हूं। जो इतने पैसे ले रहे हैं बच्चों को, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कराया जाए। फिर जो डेथ किए हैं जो बच्चे, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको मुआवजा का कोचिंग के थ्रू उनको मुआवजा दिलाया जाए। यहाँ पे जो भी मतलब कोचिंग्स हैं उनके अलग अलग फीसेज हैं, लेकिन जो फैसिलिटी की बात है, जैसे बच्चों को लेकर के सिक्योरिटी की बात है, वो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी कोचिंग में अभी मुहैया कराया जा रहा है। तो ऐसे देश के महानुभाव जो गांधी के देश में, अम्बेडकर के देश में, ज्योतिबा फुले के देश में, क्योंकि इन लोग अपना पूरा जीवन ही इस देश के गरीबों पर न्यौछावर कर दिया कि शिक्षा फ्री में होना चाहिए। लेकिन जो टीचर अपने आप को भगवान मानते हैं, जो अपने आप को भगवान समझ लिए, मेरा मानना है कि छात्र से ही शिक्षक हुए हैं और छात्र से ही संस्था हुआ है। तो देखा दर्शक, सावधान करना हमारा काम है, आप भी सावधान रहिएगा।